नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। भूपेश के मास्टर स्ट्रोक्स में हमने यह बताया था कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फुगड़ी और सोटा जैसे कार्यक्रमों का सह प्रभारी नीति नवीन और छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोटा फुगड़ी और भौरा की काट उनके पास है, ऐसा दिखलाई पड़ता नहीं है। अपनी दो खबरों के बाद बात कर लेते हैं स्थानीय अखबारों की। हरिभूमि अखबार ने हेडिंग लगाई है, राज्य का अपना राजकीय गमछा होगा और अतिथियों के स्वागत की होगी यह संस्कृति। और दूसरी खबर पत्रिका अखबार ने लगाई है कि कलेक्टर ने तोड़ा प्रोटोकॉल, डोज लेने के तीसरे दिन बाद हो गए संक्रमित और इन दिनों वो लगातार लोगों से मेल जोल कर रहे थे। पत्रिका अखबार की ही दूसरी बड़ी खबर है कि कोरबा में अवैध कटाई का काम जारी ही रहा है साल 2019 में भी। साल 2018 में दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी भूपेश बघेल ने। अपलोड किया है, चिकित्सा शिक्षा सत्र गड़बड़ा गया है और उसके थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, सिम्स रिम्स एंड ऑफिसर्स अनकंट्रोल्ड। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का थंबनेल में हमने फोटो लगाया था। और आज हम बात कर लेते हैं राज्य के वन मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की। जंगल सफारी, नया रायपुर में है यह जंगल सफारी और नया रायपुर में ही है शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों मैच जारी हैं और आप सब इसका मजा ले रहे हैं। सचिन जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर इस मैदान पर आए और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों ने बातचीत की। महासमुंद सीट से सांसद चुन्नीलाल साहू के ट्विटर वॉल पर एक मीम था। इस मीम में भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। जवाब में सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी। तो राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के दो अधोसंरचना का हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में उपयोग होता नजर आया। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी के तहत मैचेस हो गए। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो गए हैं और नया रायपुर का जंगल सफारी भी राज्य में आने वाले लोगों को लुभाता ही है। आप सब याद करिए कि जब सरकार के प्रवक्ता थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, तो उनके एक बयान के बाद उनसे यह जिम्मेदारी लेकर प्रवक्ता की जिम्मेदारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर को दे दी गई थी। उनके साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को भी सरकार ने अपना प्रवक्ता बनाया है। तो वन मंत्री ने कबीरधाम से इलेक्टेड हैं मोहम्मद अकबर और उन्हें भी यह लगता है कि क्यों नहीं जहां से वो इलेक्ट हुए हैं वहां एक जंगल सफारी हो जाए। तो कबीरधाम जिले के लालपुर के पास 100 एकड़ की जमीन तलाशी जा रही है। सीसीएफ पांडे साहब ने इसे प्रारंभिक चरण में होना बताया है, लेकिन जब सरकार के प्रवक्ता मंत्री का जब वित्त विभाग के पास प्रस्ताव जाएगा तो सीधी सी बात है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल ही जाएगी। वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के हाथों ही है। मुख्यमंत्री ही राज्य में जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी हैं। तो बहुत संभव है कि कबीरधाम में हाल के दिनों में जंगल सफारी बन जाएगा। जंगल सफारी बनाने के पीछे वजह बताई जा रही है कि राज्य के लोग जंगली जानवरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए जागरूक हों, इसलिए जंगल सफारी बनाया जा रहा है। राज्य में नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ कितना गढ़ा जा रहा है यह तो देखने वाली बात होगी। यह भविष्य बताएगा कि कांग्रेस कितना गढ़ रही है छत्तीसगढ़ को, लेकिन मरना और थोपना लगातार जारी है। जंगलों में अवैध कटाई जारी है और हाथियों की लगातार मौतें भी हो रही हैं और
हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। सिस्टम में कोई बड़ा सुधार नहीं कर पा रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन हम अपने बहुत सी अभिव्यक्तियों में यह बता चुके हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही भूपेश बघेल भी नेम पॉलिटिक्स और निर्माण पॉलिटिक्स पर नजर बनाए हुए हैं, काम कर रहे हैं। कबीरधाम जिले का नेशनल हाईवे आपको बता देगा कि इस जिले के आम आदिवासी और यह हालात राज्य के सारे आदिवासियों की है। नेशनल हाईवे पर कंधे में गट्ठर लिए आदिवासी कई कई किलोमीटर तक 2 जून की रोटी के लिए चलता है और दौड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात कहती है और निजी स्कूलों पर उसका किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। निजी स्कूल तो अपनी जगह थे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा छात्रों ने सड़क पर आकर यह बताया कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा में समय पर परीक्षाएं होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। पूरा लॉकडाउन और अनलॉक छत्तीसगढ़ सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना में बिता दिया है, ऐसा लगता है। और अब जंगल सफारी की बात है। राज्य की योजनाओं से आम आदमी को लाभ कितना हो रहा है, यह देखना हो तो कबीरधाम जिले को एक उदाहरण मानिए कि कंधे पर गट्ठर रखकर एक आदिवासी कई कई किलोमीटर तक कैसे चलता है और दौड़ता है। और उसी हालातों में अब फैसला यह ले लिया गया है, प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है कि राजधानी रायपुर की तरह एक जंगल सफारी कबीरधाम जिले में बनाया जाए। हम बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के कामों को प्राथमिकता दे रही है भूपेश सरकार, तो जंगल सफारी बनाए जाने की तैयारियां हैं। जिस राज्य में 44% जंगल हो, वहां जंगल सफारी बनाने का कोई तुक है क्या? लेकिन जिस तरह से जंगलों की अवैध कटाई की शिकायतें हैं, खबरें हैं, तो बहुत संभव है कि जैसे कि देश में जंगल कम हो रहे हैं, तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी जंगल कम हो, या एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य से जंगल का पूरा सफाया हो जाएगा। और भविष्य की इसी बात को ध्यान रखते हुए यदि नया रायपुर की तरह कबीरधाम में जंगल सफारी बनाया जा रहा है, तो आप सब इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें।